हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 इन पोइट्री साम ऑफ लाइफ, जीवन का धर्म गीत, सेंट्रल आइडिया कराऊंगा। और 4 लाइन पोएम है जो पैसेज के तौर पे आता है। कुछ क्वेश्चंस नीचे लिखे होते हैं। उस 4 लाइन का पोएम का अर्थ समझ करके क्वेश्चन जो ऊपर लिखे हैं उनके आंसर लिखने होते हैं। तो मैं उसको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन का आंसर मतलब एक पैराग्राफ का आंसर मैं इसमें लिख दूंगा। बाकी पैराग्राफ के जितने भी बुक में हैं क्वेश्चंस वो आपको करने हैं समझ करके। तो कृपया बढ़िया तरह से समझेंगे और उसको कॉपी में लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, ठीक है? ओके, सो लुक एट साम ऑफ लाइफ, जीवन का धर्म गीत। सेंट्रल आइडिया है, इसको कल मैंने पढ़ाया था, अर्थ भी कराया था। लाइफ इज रेयर एंड प्रीशियस, इट इज शॉर्ट, सो लर्न ऑल द गुड you can. Remember, if no one God sees and if nobody helps, good helps. The poem has a universal appeal because it preaches the gospel of duty, sane, hopeful and परफॉर्मेबल बाय ऑल। तो ये आपके सेंट्रल आइडिया हैं, इसके अर्थ कराऊंगा मैं। और लाइफ इज रेयर एंड प्रीसियस, जीवन सपना नहीं, रेयर एंड प्रीसियस, जीवन सपना नहीं वास्तविकता है। रेयर माने वास्तविकता। इट इज शॉर्ट, सो लर्न ऑल द गुड यू कैन। इसका लक्ष्य मृत्यु नहीं, इसका लक्ष्य मृत्यु नहीं है। Remember, if nobody sees, God sees. If nobody, remember, if nobody sees, God sees, and if nobody helps, God helps. इसकी समय सीमा जो है वो थोड़ी है। लिखा है इट इज शॉर्ट, सो लर्न ऑल द गुड यू कैन। आपके पास काम करने को बहुत है, अतः अधिक से अधिक सीख कर अच्छे से अच्छा काम करो। सो लर्न ऑल द गुड यू कैन। याद रखो, ईश्वर सर्वव्यापी है। रिमेंबर, इफ नोबडी सीज, गॉड सीज, एंड इफ नोबडी हेल्प्स, वह सब कुछ देखता है, वह हर समय तुम्हारा सहायता करता है, वह रक्षक भी है और तुम्हारा हितैषी भी है। द पोएम हैज यूनिवर्सल अपील। कविता में जोर देकर कर्तव्य करते रहने को कहा गया है।
बिकॉज इट परहैप्स द गॉस्पेल ऑफ ड्यूटी, इसी में बुद्धिमानी है, यही तुम्हारा फर्ज है, यही कर्तव्य है। सेम हेल्पफुल एंड परफॉर्मेबल बाई ऑल, सभी को आशावान रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना है, यही हमारे जीवन का स्रोत है। अब स्टेंजा जो करना है आपको, वो कैसे करेंगे? ये 4 लाइन आपके दिए हुए हैं, इन्हीं 4 लाइनों से क्वेश्चन बनाया गया है। राइट द, पहले लाइन पढ़ लीजिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, मतलब कि ये जो पोएम लिखा हुआ है इसका टाइटल क्या है, इसका शीर्षक क्या है, और इसको लिखने वाला जो कवि है वो कौन है। तो आपको पता है, पहले ही मैंने लिख दिया था, साम ऑफ लाइफ इस चैप्टर का नाम है। द स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द साम ऑफ लाइफ कंपोज बाई H.W. लॉन्गफेलो। इसके लेखक जो हैं, कवि जो हैं, वो H.W. लॉन्गफेलो हैं, और साम ऑफ लाइफ इसका शीर्षक है। पॉइंट आउट द राइमीज वर्ड्स इन स्टेंजा। राइमीज वर्ड होता है तुकांत शब्द, ये देखिए तुकांत शब्द मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का ऐसे लिखेंगे, अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट, गोल सोल। These rhymes words are earnest, returnest, goal, soul. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is meant by the dust thou art to dust returnest? क्या मीन्स है, इसका मीन्स क्या है इस क्वेश्चन का? इट मीन्स दैट द ह्यूमन बॉडी इज मेड of dust, and after death this body again mix with the same dust. जो दिया था ये, dust दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तू धूल में, इसका अर्थ है तू धूल में है और धूल में ही मिल जाना है, इसी को हमें लिखना होता है। तो मानव का शरीर जो है वो धूल में से ही पैदा हुआ है, यानी कि मानव धूल में ही पैदा हुआ है, और अंतिम जब मृत्यु के बाद वो धूल में ही मिल जाएगा, इसका ये अर्थ है। और ये एक संक्षेप में लिखना होता है, इंग्लिश में मीन्स पूछा गया है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट दैट ही इंटेंड्स टू गिव थ्रू दिस स्टेंजा? क्या कवि ने क्या मैसेज पहुंचाया है इस कविता के माध्यम से? द मैसेज ऑफ द पोएट, यह मैसेज है, इज दैट द एम ऑफ लाइफ, जो जीवन का लक्ष्य है, इज नॉट डेथ, केवल मृत्यु नहीं है, अलोन, अकेले केवल मृत्यु नहीं है, बट इट इज डूइंग समथिंग बेटर। और इससे जब जीवन लाइफ मिली है, तुम्हें जीवन मिली है, तो कुछ ना कुछ करते रहना है, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करते रहना है। केवल मृत्यु ये नहीं समझना कि जीवन में आए तो केवल मृत्यु ही होगी अंतिम में, तो ये नहीं समझना, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये हमारे कवि का आशय था इस पंक्ति में। तो ये आपके पूरे हो जाते हैं, और इसी तरह से बाकी के आप लोग भी आंसर देंगे, लिखेंगे कॉपी में, ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।